A very good afternoon to all of you. This is Dr. Ruchi Shirurkar, Founder Director Pediatric. आज मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने वाली हूँ वो ये चीज़ है कि हम लोग अपने रूब्रिक सेशंस में एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं. सो यू ऑल नो दैट वी आर कंडक्टिंग रूब्रिक सेशंस. तो हम ये रूब्रिक्स को अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं जो हमें डे इन एंड डे आउट अपनी लाइफ में पेशेंट्स के नॉर्मल वर्जन्स में दिखते हैं. आज मैं एक कीवर्ड, मैंने रिपर्टरी को कुछ कीवर्ड्स में डिवाइड किया है अपनी सहूलियत के लिए. सो इट्स बिकम ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड पेशेंट्स. तो एंगर, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एंगर थोड़ा सा. इट्स अ वास्ट टॉपिक. वी हैव ऑलमोस्ट 3 सेशंस ऑन एंगर. पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ आज कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए. लोग पूछते हैं ना कि कोई बुक है क्या या कैसे करें. तो गुस्सा 95 to 99% लोगों को गुस्सा आता है, राइट. सबको ही, मैक्सिमम लोगों को गुस्सा आता है. पर आप उस गुस्से का क्या करते हैं? वो गुस्सा व्यक्त करते हैं. डू यू एक्सप्रेस इट और यू डोंट एक्सप्रेस इट, यू सप्रेस इट, यू कंट्रोल इट. तो जैसे जैसे डिफरेंट वर्जन होगा पेशेंट का, वैसे वैसे आपको रूब्रिक बनाना है. और ये अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू करें मैक्सिमम कीवर्ड्स के साथ, तो आपकी जो लर्निंग है बहुत इजी हो जाएगी. ये मेरा खुद का तरीका है पढ़ने का, एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड हैज़ रियली हेल्प्ड मी इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस. और मैंने बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को ये तरीका सिखाया है. ये इजी है, सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको आज बोला हम एंगर पढ़ेंगे, ठीक है. तो एंगर, अब मैं वेरियस एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी और उस एग्जाम्पल में क्या क्या रेमेडीज़ या आप क्या क्या सोच सकते हैं. तो फर्स्ट, कि एक पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं जल्दी जल्दी सारा घर का काम करने लगती हूँ. मैं जाके किचन में फटफट खाना बना दूँगी, घर साफ़ कर लूँगी. सो मैं बहुत सारा काम करने लगती हूँ. तो दिस इज़ एंगर विद ग्रेट फिजिकल एक्टिविटी, एंड द ओनली मेडिसिन इन दिस इज़ प्लैटिनम, ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल, डॉक्टर साहब जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना, मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता. मुझे लगता है बस शांति चाहिए, चुप रहो, किसी से बात मत करो, चुपचाप जाके लेट जाओ. शांति चाहिए मुझे, तब मेरा काम करने का मन, आई कैन नॉट वर्क एट दैट टाइम, मैं काम नहीं कर सकती. इंडोलेंस, अवर्जन टू वर्क, एंगर ड्यूरिंग, मतलब जब गुस्सा है तो काम करने की इच्छा नहीं करती. तो हमने पढ़ा कि बहुत काम करने लगते हैं लोग, कुछ लोग बिल्कुल काम नहीं करना चाहते उस समय. तो ये है नक्स वोमिका, राइट. द ओनली मेडिसिन इन दिस इज नक्स वोमिका. थर्ड वर्जन, अभी कि डॉक्टर साहब मैं गुस्सा तो कर लेती हूँ पर बाद में मुझे ना बहुत बुरा लगता है कि यार क्यों मैंने गुस्सा किया. इस सिचुएशन को अच्छे से भी तो हैंडल कर सकते थे, मैं नहीं बोलती थी, मैं चुप हो जाती थी उस समय. तो यहाँ पे हम लेते हैं एंगर ऑल्टरनेटिंग विद रिपेंटेंस. मतलब आपने गुस्सा तो कर लिया पर उसके बाद आपको बहुत रिपेंट हो रहा है कि क्यों कर लिया मैंने, क्यों गुस्सा कर दिया, ठीक है. अब फोर्थ एग्जाम्पल है जब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा तो आ जाता है पर मैं जल्दी मान भी जाती हूँ, मतलब ठीक है, ठीक हो जाती हूँ मैं, आई जस्ट कम बैक वेरी फास्ट. तो एंगर अपीज्ड ईजिली, आप उनका कर लो, फटाक से गुस्सा चला जाता है. अपीज्ड ईजिली, इसमें फॉस्फोरस है और शायद 1-2 मेडिसिन और हैं, ठीक है. एक पेशेंट है, अभी रिसेंटली मैंने उसको दवाई दी है. वो बोला कि मुझे कोई डोमिनेट करने की कोशिश करे ना, आई एम नॉट द पर्सन हु कैन बी डोमिनेटेड. तो मुझे कोई डोमिनेट करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. या फिर I am working at some position, you know, I deserve some respect. तो अगर if you are not given that due respect जो आप डिजर्व करते हैं तो भी मुझे बहुत गुस्सा आता है. इतना गुस्सा आता है कि मुझे लगता है काम छोड़ दो, नौकरी को मारो लात और जाओ यहाँ से. तो उस पेशेंट को मैंने स्कॉर्पियन दी थी, स्कॉर्पियन 200, एंड ही रिस्पॉन्डेड वेरी ब्यूटिफुली. तो एंगर when he thinks he is not respected, right? Anger, quit work wants to, मतलब गुस्से में काम को, वो बोला मेरे को मन करता है लात मारो काम को, तो उसका मन करता है कि काम छोड़ दो. क्विट वर्क wants to in anger. और थर्ड चीज़ थी कि एंगर डोमिनेटेड व्हेन. हम लोग नॉर्मली एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन एंड कार्सिनोसिन, सिलीशिया, ये वाली मेडिसिन सोचते हैं और हमेशा सोचते हैं कि डोमिनेशन की वजह से सप्रेशन है और या फिर स्टैफिस एग्रिया. पर हम ये नहीं सोचते कुछ लोगों को गुस्सा भी आता है, राइट. तो हम एक सेट रूब्रिक्स के फॉर्मेट्स में अटक गए हैं. वो आना बहुत बहुत अच्छी बात है, पर उसका पैरेलल थिंक करना कि अच्छा कुछ और है क्या इसके साथ. जो लोग को डोमिनेशन टॉलरेट ही नहीं होता, उनको बहुत गुस्सा आता है,
एक बच्चा था और उसको बोलो, मम्मी बोले कि ये करो अभी, तो ना मैं नहीं, मुझे आप डोमिनेट नहीं कर सकती, मुझे नहीं आप बता सकते, और उससे फिर बहुत गुस्सा आता था. सो एंगर डोमिनेटेड व्हेन, राइट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक, आप जो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप लोग देख सकते हैं. फिर एक पेशेंट था बिहार से शायद, और वो बोला कि उसका और उसकी वाइफ का झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, इतना उसने इतना गुस्सा किया अपनी वाइफ के ऊपर, इतना गुस्सा, बहुत बेला उल्टा सीधा इतना बोला, और फाइनली बोला कि मेरे को चक्कर ही आ गए, मैं मतलब आई वॉज अनकॉन्शियस, मेरे को गुस्सा कर करके. तो उस पेशेंट्स को मैंने मॉस्कस से ट्रीट किया था, उसको वेरियस अदर प्रॉब्लम्स भी थी. अनकॉन्शियसनेस आफ्टर एंगर, यू नो, आप बहुत जब एंगर में बोल बोल के फेंट हो जाओ, अनकॉन्शियस हो जाओ, इतना गुस्सा आप कर लो, तो मॉस्कस इज द रेमेडी, राइट. अभी कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ गेम खेल रहे हैं, तो अगर डॉक्टर साहब ये हार गया ना, अगर ये नहीं जीता, तो इसको बड़ा गुस्सा आता है, सारा सामान उठा के फेंक देता है, लूडो फेंक देगा, या जो भी हम खेल खेल रहे हैं, मोनोपोली बिगाड़ देगा. तो जीतना इसने ही चाहिए. तो द रेमेडी इज प्लेसेंटा, मतलब ये प्रीडोमिनेंटली होना चाहिए एक बच्चे में, और बाकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उस रेमेडी के, राइट. सो एंगर विन इफ ही डज नॉट, राइट, कि अगर हर बार जीतना इसने ही है, अगर ये नहीं जीतेगा तो इसको बहुत गुस्सा आता है. एंगर विन इफ ही डज नॉट. डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, पर मैं ना बोल नहीं पाता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बोल पाऊँ या लड़ पाऊँ या कुछ कर पाऊँ. एंगर कॉवर्डिस विद, हिम्मत नहीं, गुस्सा है पर गुस्सा व्यक्त करने की, गुस्सा एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं है. एंगर कॉवर्डिस विद, बराइटा काब, राइट. डॉक्टर साहब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है ना, मैं बात करना बंद कर देती हूँ, मैं 2-3 दिन तक बात नहीं करती. क्या करते हो, अरे मेरी एक कज़न थी, मेरा झगड़ा हो गया उससे, मैंने 1 महीना उससे बात नहीं करी. तो एंगर टैसिटर्निटी विद, कि आप उस जने से बात करना बंद कर दो. यू नो, दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन सिम्टम दैट यू सी इन योर क्लिनिक कि डॉक्टर साहब मेरे को गुस्सा है ना, मैं 2-4 घंटे चुप हो जाती हूँ, या मैं बात करना उस जने से बंद कर देती हूँ. तो एंगर टैसिटर्निटी विद, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अगर आप हर इमोशन को जैसे, या हर चीज़ को जो हमारी लाइफ की है इस तरीके से पढ़ेंगे, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा. अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्लिनिक में, मम्मी उनकी बुराई कर रही हैं, उनको गुस्सा आ रहा होता है, वो मम्मी को ऐसे घूर रहे होते हैं कि, पर आपकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं. एंगर स्माइलिंग विद, बिकॉज वो नहीं चाहते कि आप समझें कि उनको गुस्सा आया है. लाइकोपोडियम, ये मैंने बहुत ज़्यादा क्लिनिक में देखा है कि अगर मम्मी बच्चे की बुराई करें, अरे डॉक्टर ये बड़ा 2 फेस्ड है, घर में देखो ये क्या शैतानी करता है, कितना गुस्सा करता है, हर चीज़ पे इसको अपने हिसाब से करना है, पर स्कूल में ही सो नाइस, स्कूल में टीचर तो बोलती हैं इससे अच्छा बच्चा नहीं होगा. बिहेवियर प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन इन बट गुड एट स्कूल, तो इसमें 2-3 ही रेमेडीज़ हैं, लाइको, ट्यूबरक्लिनम, एंथुजा, आई थिंक. तो ये अगर आप रूब्रिक्स को कीवर्ड्स में पढ़ेंगे, यू नो, जैसे मैंने आपको एंगर पढ़ाया, एंगर बहुत वास्ट है, हमने ऑलमोस्ट 3 सेशंस में एंगर कवर किया है अपने रूब्रिक में, तो आपका काम बहुत इजी होगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी तो आप पकड़ पाएंगे. वरना अगर आपको पता ही नहीं है कि एंगर विन इफ ही डज नॉट में प्लेसेंटा है, तो पेशेंट आपको आके बोलेगा और आप उसको निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि आपको उसका रूब्रिक ही नहीं पता, राइट. तो आप जितना पढ़ेंगे, जितना रूब्रिक्स को समझेंगे, रिपर्टरी को समझेंगे, उतनी अच्छी तरीके से आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको यूज़ कर पाएंगे. तो यही हमारा कोशिश है जब हम ये रूब्रिक्स की बात करते हैं कि आपको बहुत अक्वेंट करें रिपर्टरी से, आपको इतने एक्सप्रेशंस पता हों कि आप एक फिक्स्ड एंगर के 6 रूब्रिक्स में ना अटके, आप उसके बियॉन्ड जाएं, राइट. जैसे मैंने आपको स्कॉर्पियो, मैंने बहुत सारे केसेस में अभी ऑफनली यूज़ की है विद वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स. तो आप भी ये जो रेमेडीज़ हैं, जो बेसिक रेमेडीज़ हैं, वो तो डेफिनेटली आनी ही चाहिए, पर जो थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है वो भी आपको कैच करते आना चाहिए, या एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि ओके, वे टू सर्च, हाउ टू सर्च. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप ओपन योर रिपर्टरी एंड स्टडी ऑल द रूब्रिक्स. आप कीवर्ड्स बनाइए, उससे स्टडी करिए, इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग आवर रूब्रिक सेशंस, you can contact us. I'll put my number below. And we have almost done 17 sessions, and those recordings are also available. So if you're interested, you can contact us. Thank you very much.